बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ऑज़मैंथस फ्रॉम द हाउस ऑफ ओमोंडे जैन, लंदन। मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने एक फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाया बिज़ांस का। तो मैंने सोचा मैं एक और फ्रेगरेंस का रिव्यू यहाँ बैठे बैठे बना लेता हूँ। थोड़ी खामोशी है, सुकून है, तो यहाँ पे एक रिव्यू और बना लेते हैं। तो ये है जी ओमोंडे जैन लंदन का ऑज़मैंथस। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे ना इस हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसकी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करने का। ओमोंडे जैन लंदन की बात कर रहा हूँ। मुझे इसकी ना फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा इश्तियाक था कि मैं इनको यूज़ करूँ, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले इनकी फ्रेगरेंस इस्तेमाल की थी ओमोंडे जैन लंदन की, वो थी नवाब ऑफ ऊद परफॉर्म, नॉट द ओरिजिनल वन, उसका जो बाद में फ्लैंकर आया था परफॉर्म, वो। तो मैंने वो इस्तेमाल की थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस फ्रेगरेंस का। और वाक़ई जो उसके ऊपर नाम लिखा था वो उसकी रिप्रेजेंटेशन करता था। नाम जो है ना वो उस खुशबू की रिप्रेजेंटेशन करता था। उसका रिव्यू बहरहाल मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो मुझे इस हाउस में इंटरेस्ट हुआ। वकास अहमद के व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने देखा, फिर मेरी उससे मुलाकात भी हुई। तो उसने मुझे ये ना ओमोंडे जैन लंदन के ऑफिशियल वाइल्स दिए और मुझे अच्छी डील मिल रही थी, मैंने ले ली वकास अहमद से। थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो ऑफिशियल वाइल्स होती हैं ना, वो कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह की। इसके ऊपर प्रॉपर ओरमोंडे जैन लंदन ये लिखा हुआ है। अगर मैं आपको प्रॉपर दिखा सकूँ, ये ओरमोंडे जैन लंदन लिखा हुआ है, क्रिएटेड इन लंदन। और बाकायदा इसके ऊपर 8 ml की ये वाइल है। और 8 ml के अंदर आपको, अगर 1 ml के अंदर आपको 5 वेयरिंग्स, 4 भी मिल जाए, मैं एग्जांपल देता हूँ, 4 भी मिल जाएँ, तो ये 8 ml है, यानी 32 वेयरिंग्स आपको इसके अंदर मिलती हैं। और इसकी प्राइस लगभग 6,000 रुपये के करीब करीब है। और अगर आप मेरी तरह परफ्यूम लगाते हैं, 2 से 3 स्प्रे, ज़्यादा नहीं लगाते, तो आपको ये 5 से 6 वेयरिंग्स भी दे सकती है ये वाइल। तो उस लिहाज से आप, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वाइल्स होती हैं ये ठीक हैं। इनको लेना चाहिए क्योंकि कंपनी ने खुद बनाई है, कंपनी की बनाई हुई है। तो इसमें एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि मल्टीपल फ्रेगरेंसेस आप चेक कर लेंगे एक ही हाउस की। और दूसरा ये है कि इसको कैरी करना बहुत आसान है, आप कहीं भी इसको लेकर पॉकेट में कैरी करके जा सकते हैं। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आप पहुँचें, इसको 2-3 स्प्रे करें एंड यू आर गुड टू गो। पहले 1 घंटे में तो वैसे ही ये एटम बम की तरह प्रोजेक्ट करती हैं ये ओरमोंडे जैन की फ्रेगरेंसेस। मैंने अभी तक जितनी भी ट्राई की हैं, मुझ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मज़ीद बात करते हैं इसके रिव्यू के अंदर। तो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इस फ्रेगरेंस का नाम है ऑज़मैंथस। ऑज़मैंथस। अच्छा, इसकी बॉटल के ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि इस फ्रेगरेंस का नाम क्या है, ना इसका ये जो वाइल का कवर है इसके ऊपर लिखा होता है, बल्कि ये इसके नीचे लिखा हुआ है। ये अगर आप देख लें, OSM। OSM का मतलब ये है कि इस फ्रेगरेंस का नाम है ऑज़मैंथस। ज़ाहिर बात है, जब हम उसमें जाते हैं इसके फ्रेगरेंटिका वेबसाइट के ऊपर, तो हमें वो आइडिया हो जाता है कि OSM और मोंडे जैन लंदन की कौन सी हो सकती है, तो ऑज़मैंथस ही हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल ये ऑज़मैंथस है। अच्छा, मैंने जब ये फ्रेगरेंस लगाई ना, तो लगाते ही मुझे इस तरह फील हुआ कि यार ये तो एक प्रॉपर लेडीज़ टाइप फ्रेगरेंस है। मैंने उस वक्त तक इसको चेक नहीं किया था कि ये फॉर मैन है या फॉर वुमेन है। बहरहाल मैंने इसको लगा लिया, लेकिन लगाते ही मुझे ऐसे लगा कि इट्स अ वुमेन फ्रेगरेंस, नॉट इवन अ यूनिसेक्स। ठीक है, कह सकते हैं कि लेकिन लगा कर ना, मुझे लगाते ही एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्ट में बहुत ही लाइट से स्ट्रॉन्ग किस्म के अमरूद की नहीं, अमरूद गावा यानी स्ट्रॉन्ग किस्म के अमरूद की नहीं, बल्कि बहुत ही लाइट से अमरूद की एक खुशबू है। और उसके साथ एक प्लम की खुशबू है, स्वीट से प्लम की। प्लम जो होता है आलू बुखारा, वो अमूमन खट्टा होता है, बट ये खट्टा नहीं है। ये इसमें स्वीट सा प्लम है। मतलब आप यूँ कह लें कि आपने प्लम का जूस बनाया, उसके अंदर ढेर सारा पानी डाला, तो उसको जब आप खुशबू करते हैं तो फिर वो ज़ाहिरी बात है, प्लम के अंदर से जो खुशबू मतलब जो खुशबू आएगी वो ज़रा थोड़ी सी वाटरी और ज़रा थोड़ी सी स्वीट टाइप आएगी फिर। ठीक है, तो उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। हल्का से गावा की खुशबू, यानी हल्के से अमरूद की खुशबू, और साथ उसके प्लम की, मीठे से प्लम की एक खुशबू आती है इसके स्टार्ट में। ये तो हो गया इसका स्टार्ट, और यहीं से मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया था कि यार ये एक वुमेन टाइप फ्रेगरेंस है। बट मुझे कैसा फ़ील हुआ जब ये मुकम्मल मैंने एक दिन दिया इसको, तो मुझे कैसा फ़ील हुआ कि हमें ये फ्रेगरेंस लगानी चाहिए या नहीं। बहरहाल
उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं हम। अच्छा, सेकंड फेज़ के अंदर जाकर ना ये हल्की सी क्रीमी सी एक आप कह लें कि कह सकते हैं कि स्वीट कैरेमल टॉफ़ी टाइप, स्वीट कैरेमल टॉफ़ी लेकिन क्रीमी सी, बहुत ज़्यादा डेंस किस्म का कैरेमल ना हो, क्रीमी सा लाइट सा कैरेमल हो और उसके साथ एक वाटरी सा फ्लोरल सा। अब मैं अगर आपको कहूँ कि जो कमल का फूल होता है उसकी खुशबू, तो अब आप लोगों में से बहुत सारों ने कमल का फूल नहीं किया होगा खुशबू, लेकिन इसके अंदर वही कमल के फूल की एक प्रॉपर खुशबू को कैद किया गया है बहुत ही प्यारे तरीके से, और इतना क्लोज ले जाया गया है इसको कि आपको प्रॉपर फील होगा आंखें बंद करके कि वाकई इसके अंदर कमल के फूल की खुशबू है। और जो कमल के फूल की खुशबू, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा, वैसे तो हर फूल की एक अलग खुशबू होती है, बट आपने पानी के अंदर ना 2-3 जैस्मीन के फूल डाल के उसको फ्रिज में रख दिया, जब आप उसको फ्रिज से निकालेंगे तो ठंडे ठार जैस्मीन प्लस वाटर की एक खुशबू आ रही होगी ना, जैस्मीन और वाटर की एक खुशबू, तो वो आप कह सकते हैं कि वो वाटरी से फ्लोरल नोट्स वो इसके अंदर आ रहे होंगे उस स्वीट खुशबू के साथ, कैरमल स्वीट कैरमल क्रीमी टाइप टॉफ़ी के साथ। अच्छा, वो जो कैरमल क्रीमी टाइप टॉफ़ी है ना, फिर वो अलग हो जाती है, जो फ्लोरल वाटरी नोट्स हैं वो वहाँ पर रह जाते हैं। और यहाँ पे तीसरे फेज़ के अंदर इसके साथ गेंदे का फूल भी, गेंदे का फूल आप लोगों को पता होगा ऑरेंज सा होता है, उसके हार भी बनते हैं, ऑरेंज होता है, येलो कलर का होता है, मिक्स इस तरह होता है। तो वो जो गेंदे का फूल होता है ना, उसकी खुशबू इसके साथ अटैच हो जाती है फ्लोरल के साथ। इसके एक फेज़ नहीं, मुझे इसके 3-4 फेज़ मिले हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्ट में इसके स्वीट सिट्रसेस हैं, कौन कौन से 2, सेकंड में इसके फ्लोरल के साथ एक टॉफ़ी की भी खुशबू है, बता दिया। तीसरे में इसके फ्लोरल नोट्स के अंदर फ्लोरल यानी वाटरी फ्लोरल नोट्स जो मैंने डिफ़ाइन किए, उसके साथ आपको इसके अंदर एक वो नोट भी मिल जाएगा गेंदे के फूल का, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो जो गेंदे का फूल है ना, वो भी गायब हो जाता है। इसमें इतने कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्लोरल नोट्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो एंड तक फिर चलते हैं, ठीक है। अब ये फिर यही यहाँ पे तो आके पता लगता है कि ये एक नीश हाउस है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी फ्रेगरेंस है, ठीक है। तो वो फ्लोरल नोट्स के साथ एंड के अंदर दोबारा से आपको हल्की फुल्की मीठे से प्लम की खुशबू आएगी, और वो फिर आती रहेगी, वो फिर आपको आती रहेगी, और आपको ये नोज़ ब्लाइंड नहीं करेगी, ठीक है। ये तो होगी इसकी टोटल खुशबू। प्लम कहते हैं आलू बुखारे को, मीठा, जो स्टार्ट के अंदर आलू बुखारा मैंने आपको बताया था ना, ठंडा शुगरी सा आलू बुखारा, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगरी नहीं, बहुत ज़्यादा शार्प शुगरी नहीं, क्रीमी सा शुगरी। तो उस तरह की प्लम की खुशबू प्लस वो वाटरी फ्लोरल नोट्स जो मैंने आपको बताया, वो खुशबू फिर इसके एंड में, और वो फिर चलती ही रहती है। 2006 के अंदर ये फ्रेगरेंस लॉन्च हुई थी, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आज तक मैंने ना किसी लेडी को ना किसी मर्द को इस तरह की कोई खुशबू लगाए हुए देखा है। ये एक मुझे एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट सी फ्रेगरेंस लगी। मतलब मैंने इस फ्रेगरेंस को जब इस्तेमाल किया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा यूनिक लगी। मैंने आज तक इस तरह या इससे मिलती-जुलती कोई फ्रेगरेंस जो है ना, वो किसी के ऊपर लगे हुए नहीं देखी, एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ये वकास अहमद ने दी, मुझे ये इस्तेमाल करने का मौका मिला। खुशबू हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें तो एज जिससे पहले मैं डिस्कस करूँगा जेंडर इस फ्रेगरेंस के अंदर, उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है। जेंडर ये 70-30 या 80-20, 80% ये फेमिनिन है, 20% सिर्फ जेंट्स इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आराम से इस फ्रेगरेंस को लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे इसने बहुत ज़्यादा मज़ा दिया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने इस फ्रेगरेंस को लगा के, तो मैं तो इसको आराम से लगा सकता हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम अप्लाइंग ए वुमन फ्रेगरेंस लाइक दिस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मुझे वुमन फ्रेगरेंस इस तरह की लगानी पड़े। खैर, जेंडर की मैंने पहले बात की कि 80-20 है। अब आते हैं हम एज की तरफ। एज में वुमेन तो ऑल एज की, तमाम एज की वुमेन के लिए दी बेस्ट है। और अगर मैं बात करूं मेल्स की, तो मेल्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 14 साल से लेकर 25 साल, बस इतनी ब्रैकेट दूंगा। इसके अंदर अंदर अगर आप हैं तो आप लगा सकते हैं, आपको मज़ा आएगा फिर इस फ्रेगरेंस को लगाकर, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार। ये बहुत कमाल की फ्रेगरेंस है, ठीक है। यंगस्टर्स की फ्रेगरेंस है और बेसिकली तो ये लेडीज़ फ्रेगरेंस है, ठीक है, ओस्मेंथस। तो इसीलिए मैंने जेंडर पहले कहा,
और एज बाद में बता रहा हूँ कि अगर जेंट्स ने लगानी है तो उनके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन ये है। मैं तो इसको लगाऊंगा और दिल खोल कर लगाऊंगा, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसको लगाया आई वॉज थिंकिंग कि ये 2-3 घंटे से ऊपर नहीं जाएगी, बट इट्स वेरी पोटेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई लोग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये 8 घंटे इसकी खुशबू आपको आती रहती है, खुद को भी आती रहती है, और लॉन्जिविटी इसकी अभी देखें मुझे तकरीबन 8-9 घंटे हो चुके इसको लगाए हुए, लेकिन अभी तक मुझे खुशबू आ रही है, यानी लॉन्जिविटी इसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन इसकी 2-2.5 घंटे आराम से है, आराम से, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ये जो ओरिजिनल परफ्यूम है ना, ओरिजिनल कहने का मकसद ये है कि ये जो फुल बॉटल में आता है, बड़ी बॉटल में आता है, वो इसका एक्सपेंसिव है काफ़ी, वो 50,000-55,000 रुपये के करीब करीब है, एंड सीरियसली वर्थ करता है, वर्थ करता है। बट अगर आप लोगों को इस फ्रेगरेंस को आजमाना है, ट्राई करना है, तो आप इसकी ये वाइल ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये आपको 6,000 रुपये या उससे नीचे नीचे वकास अहमद से मिल जाएगी। आप ये आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको नॉटिका वॉयज फ्रेगरेंस बहुत पसंद है, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई थिंग। आप लोगों को ये फ्रेगरेंस बहुत पसंद आएगी। थोड़ी सी फेमिनिन साइड पे है फ्लोरल नोट्स की वजह से, बट इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैंने सिर्फ ऑस्मेंथस ही नहीं, मैंने ऑस्मेंथस एलिक्ज़र भी ली थी। ये आप लोग इसका अगर नाम देख सकें, ये ऑस्मेंथस है और ये ऑस्मेंथस एलिक्ज़र है। तो मैं इसका भी रिव्यू अभी यहीं पे बैठे बैठे बना देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको भी ट्राई कर लिया था ऑलरेडी। तो अच्छा, दोनों में डिफरेंस है, ऑस्मेंथस और ऑस्मेंथस एलिक्ज़र में डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे इसका भी रिव्यू बना दूंगा। बहरहाल ये 8 ml अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 2 स्प्रेज इनफ, 2 स्प्रेज इनफ, एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। कंप्लीट डे आप इसको एंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इस फ्रेग्रेंस को लगाकर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ओरमोंडे जैन लंदन का ऑस्मेंथस। थैंक यू सो मच।